हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। बट अब तैयारी में तो जुटे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, टॉपर वेरिफिकेशन की तैयारी में आप सब लोग काफी शानदार तरीके से जुटे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं, यानी हम दोनों बात करने वाले हैं, किसको लेकर के निशान सर बताइए। टॉपर वेरिफिकेशन को लेकर के। लेकिन सबसे पहले बताएं सर, बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड लग रहा है, इतना ज्यादा खुश लग रहा है कि आपकी साउंड तो डबल हो रखा है। वो तो हमेशा से था ही, अब और ज्यादा हो रखा है ना, लग रहा है कि काफी ज्यादा एक्साइटेशन मिल रही है आपको। बिल्कुल सर। हाँ, तो आज हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन को लेकर के ही बात कर रहे हैं। ये खुशी सिर्फ सर को ही नहीं है, हम सभी को है। जितने भी बच्चे के टॉपर लिस्ट में नाम जारी हुए हैं, वो सभी बच्चे कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं और खुशी होनी भी चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको टॉपर लिस्ट में जारी किया गया है, नाम जारी किया गया है। और उनको मैंने एक कल सर शॉर्ट्स बनाया था, जिसमें मैंने प्रॉपर बोला था कि प्रैक्टिकल की कॉपी मंगवाई जा रही है। अब सेकेंड जो बारी है वो है कॉलिंग की, और कॉलिंग कल से ही स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम बच्चों को अगर कहा जाए सर, तो लगभग 30 से 40% बच्चों को कल कॉल जा चुका था टॉपर वेरिफिकेशंस के लिए। और आज जो है पूरे दिन कॉलिंग की सिलसिला लगी हुई है। अभी क्या है ना सर कि मैक्सिमम बच्चों को कॉलिंग नहीं गया, कॉल नहीं गया, तो बहुत सारे बच्चे घबरा भी रहे हैं कि मेरा तो हर चीज़ अच्छा था, बेहतरीन था, मतलब 480 90 प्लस मैंने लिख करके आया था, उसके बावजूद भी कॉल नहीं आ पा रहा है। तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कल भर का भी प्रॉपर टाइम है, हो सकता है कि कल शाम तक भी आपको कॉल जाए, तो इसके लिए घबराना नहीं है। बाकी हम लोग आज के सेशन में पूरी तरीके से ये बात करेंगे कि अगर आपको टॉपर सिलेक्शन, टॉपर लिस्ट में आपका नाम आया है, आपको यदि कॉल गया है, तो उस चीज़ में क्या, उस लिस्ट में या फिर वहाँ पर आप जाते हैं तो आपसे किस प्रकार की चीज़ पूछी जाती है, आपकी पहली स्टेप्स कहाँ क्या होगी, कहाँ पर आपको आना है, क्या एड्रेस होगा, हर एक एक पॉइंट पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो लेकिन सर हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को बात करने से पहले एक बच्चे थे, हमारी बच्ची थी, मतलब स्टूडेंट्स थी रही है पिछले सेशन में, सुमन। तो उन्होंने केमिस्ट्री में सर 100 आउट ऑफ 100 लेकर के, और वो पटना से ही बिलोंग करती है। तो हम सोचे कि क्यों ना उनको एक बार इन्वाइट कर ले यहाँ पर। तो इसलिए मैंने उनको भी बुलाया है कि टॉपर वेरिफिकेशन में रियली होता क्या है। अगर हम कहें है ना, या सर कहें, तो उतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे जितना कि एक बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी टॉपर वेरिफिकेशन को फेस करके आया है, वो आपको अगर बताएंगे तो वो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आपके एक दीदी को बुला करके लाए हैं, वो भी यहाँ पर बैठी है, कुछ देर में आपके सामने में होंगी। फिलहाल सर बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे के पास कॉल गया है, वो ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये बिहार बोर्ड के मतलब ऑफिशियल कॉल है सर। तो इसके लिए दो तीन चीज पर ध्यान देना होगा। अगर आपको कॉल जाता है तो सबसे पहली नंबर बात कि सिर्फ कॉल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पटना उठ करके नहीं आना है, क्योंकि पिछले सेशन सर मैंने देखा था इसलिए कि काफी बच्चे आए थे और उनको बाद में पता चला था कि ये फ्रॉड कॉल था और वो वापस रोते हुए घर गए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले अगर जो प्रूफ चाहिए ना, तो इसके लिए दो तीन चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली नंबर बात कि कॉल आने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपका प्रॉपर मेल जाता है। उसके बाद आपके जो स्कूल होते हैं, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, 12th किए हैं, उस स्कूल से आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी मंगवाई जाती है। तो वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको ये चीज पता होता है कि किन बच्चे की कॉपी मंगवाई जा रही है या मंगवाई गई है। तो प्रिंसिपल आपसे कनेक्ट कर, तो प्रिंसिपल, उसके बाद सर प्रिंसिपल भी उनको कॉल करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपके स्कूल से कनेक्ट किया जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं 99% ये रियल है और आपको आना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। और बाकी सर हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी हम लोग बुलाना चाहेंगे पिछले बार की टॉपर जो 7th रैंक शायद लेकर के आई थी, सुमन कुमारी। स्टेट रैंक 7 था। हाँ, काफी शानदार उनका परफॉर्मेंस था। तो उनके मुंह से ही सुनिए मेरे भाई कि टॉपर वेरिफिकेशन में बेसिकली किन किन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज लेकर के जाना होता है, और वहां जाने के बाद किस किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। तो आइए सुमन, आपका वेलकम है। हेलो सर। थैंक यू। सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए सर आप। हाँ, मतलब कि आप जैसे कि ये सब बच्चों का है जिनका भी टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आया है ना, तो आपको जब भी कॉल गया था तो किस प्रकार से हेसिटेशन हो रहा था? सबसे पहली नंबर बात तो यही है। क्या आप भी डर रहे थे कि वहाँ पर हम जाएंगे तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा? इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा हेसिटेशन होते रहता है। तो क्या इस प्रकार के आप लोगों को भी, आपको भी डर लग रहा था उस समय? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। सर वो फीलिंग कैसा रहा? फीलिंग कैसे रहा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था? एक तो पहली नंबर बात खुशी होती है, और दूसरा एक डर होता है कि वहाँ पूछा क्या जाएगा। अब इन दोनों से आप किस प्रकार से आगे निकले थे? सर तो सबसे पहले तो कॉल आया तो मतलब कि मुझे लगा था कि कॉल आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था। तो फिर कॉल आया और फिर घर में मतलब पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि मतलब कि बेटी टॉप की है। और फिर तब लेकिन फिर बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था साथ में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन में हमको लग रहा था कुछ भी गलती होगा तो फिर कहीं मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन खुशी भी था बहुत ज़्यादा। घर में सबके बहुत खुश हो गए थे, टॉप किए थे। अच्छा। सर एक बात बोलना चाहेंगे, पिछले बार एक बच्ची आई थी मुजफ्फरपुर से,
वो भी कोई ना कोई रैंक लेकर के आई थी। उस बच्चे को टॉपर वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा था अपने ड्रेसिंग को लेकर के। तो प्लीज़ उस पर ज़रा सा ध्यान देना। एकदम बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल स्टूडेंट जिस तरीके से कपड़े पहन करके रहते हैं बस वैसा ही कपड़ा पहन करके आना है, इसका प्रॉपर ख्याल रखना। हाँ, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था बहुत उसको। ज़्यादा तो इसलिए आप लोग फॉर्मल ड्रेस में ही आने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में ही आते हैं, देन वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप वैसे आते हैं तो बहुत अच्छा है। बाद बाकी आप से ये भी पूछेंगे कि ठीक है, आपका ये सब चीज़ तो हो गया। जब आप टॉपर वेरिफिकेशन के दिन आई थी तो क्या टाइमिंग रहा था आपको आने का? क्योंकि टाइमिंग को लेकर के भी बच्चे के मन में बहुत सारा संकोच चलता है कि हम 8 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, या लेट हो जाएगा तो क्या होगा। इस चीज़ को लेकर के भी बहुत दिक्कत आती रहती है। तो क्या आपका क्या टाइमिंग था वहाँ पर जाने का? सर मतलब जितने बजे बुलाया जाए उससे और पहले निकलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फिर जाम रहता है, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो इस कारण से तो इस कारण से हम, अगर हमको बुलाया गया 1 बजे तो हम जाएंगे, हम निकल जाएंगे 11:30 बजे। अगर दूर है तो पहले निकल जाओ। हाँ। दूर है तो और पहले। ज़्यादा दूर है तो हाँ। एक दिन पहले आ जाइए। दूर प्रॉपर है वहाँ पे। हाँ, प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगा। और सर नेक्स्ट बात ये होता है कि मान के चलो कि आप ठीक है, अब आप गेट की तरफ जा रहे हो, तो कौन कौन सी चीज़ आप लेकर के जाएंगे ताकि आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगा प्रॉपर तरीके से? वो चीज़ आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स तो कुछ होना चाहिए ना। ऐसे तो मान के चले हम भी जाए तो हमको भी एंट्री दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्या था आपके पास? मतलब वहाँ से बोला जाता होगा ना कि किस चीज़ को लेकर के आना है, ऐसा Yes, बोला sir. जाता है। तो एक बार बताइए हमारे बच्चों को। तो कॉल आया था तो बोला गया था कि एडमिट कार्ड लेके आने के लिए, आधार कार्ड लेके आने के लिए, और भी अगर कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो उसको आप लेके आइएगा। तो जैसे वही- पैन कार्ड अगर है तो लेके आइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपलसरी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। और साथ में मतलब कि ये भी हम तो सुनते हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव है सर, कि मैं 2-3 बार तो टॉपर वेरिफिकेशन में गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे ये पता चलता है कि बच्चे से ये भी कहा जाता है कि अगर मान के चलो आप ट्रेन से आए हो तो ट्रेन के टिकट भी लेकर के आओ। कि ये सब बहुत अच्छी बात है कि बिहार बोर्ड इसके लिए अप्रिशिएशन देना चाहिए इस चीज़ के लिए, कि बिहार बोर्ड क्या कर रही है, उस चीज़ का सम्मान कर रही है। अगर कोई बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी खर्च भी दे रही है। तो ट्रेन के टिकट है तो आपके ट्रेन के टिकट लेंगे, या फिर अगर प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट वो देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ भी देते हैं। तो और इसके लिए तो शायद पहले फॉर्म भरवा लिया जाता है, जैसे आप एंटर करते हो उसके बाद फॉर्म भरवा लिया जाता है, जहां तक मुझे आइडिया है। हाँ, अब ये ज़्यादा बताएंगे कि जैसे आप एंट्री करते हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? फर्स्ट स्टेप मतलब कि उसमें फॉर्म फिल करवाया जाता है, जिसमें अपने बारे में लिखना रहता है, नेम, फादर्स नेम, सारा चीज़, सेल्फ इंट्रोडक्शन। हाँ, और उसके बाद फिर उसी में बताना रहता है कि आप कहाँ से आए हो, कि उसी के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट दिया जा सके कि आप कितना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलो ठीक है, फॉर्म भरा गया, फॉर्म भराने के बाद क्या अंदर जाते ही वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर वेट करना पड़ता है, कुछ बैठना पड़ता है? वेट करना पड़ता है, बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। अब मान के चलो कि आपने वेट किया, वहाँ पर बैठा, अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो मान के चलो कि जब आपकी बारी आई थी तो वहाँ पर जाने के बाद जैसे आप वहाँ पर बैठे होंगे, सामने में आपके सारी फैकल्टी बैठे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट की फैकल्टी बैठे होंगे अलग अलग, और उनके सामने में आप बैठे होंगे। तो वहाँ पर जाते ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह पूछे जाने लगे, या फिर थोड़ा सा पहले आपको कंफर्टेबल किया गया? क्योंकि मान के चलिए कि कोई भी, जैसे मैं हूँ, अगर हमें क्या किया जाए ना कि अगर हमारे टीचर्स के सामने में रख दिया जाए ना तो थोड़ा सा हेसिटेशन होता है। अगर मान के जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, तो आप जब वहाँ पर बैठे थे, सब अलग अलग प्रकार के टीचर थे, तो थोड़ा सा डर वगैरह तो हो रहा होगा। तो वो मतलब कि अचानक से क्वेश्चंस पूछने लगे, या फिर थोड़ा पहले आपको कंफर्टेबल करवाए कि नहीं मैं जस्ट लाइक नॉर्मल टीचर हूं जैसे आपके ऑफलाइन के टीचर्स थे? तो किस प्रकार का वहाँ का सराउंडिंग्स था, वातावरण कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सारे टीचर्स मतलब अलग अलग थे, मतलब अलग अलग फैकल्टीज़ के। और उसके बाद फिर सबसे पहले तो मतलब कि मतलब बोला गया कि आप आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए, हम नॉर्मल ही लोग हैं, आप बस टॉपर वेरिफिकेशन में आपसे कुछ नॉर्मल ही चीज़ पूछा जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले एकदम अच्छे तरीके से रिलैक्स करके अच्छे से पूछा गया, और उसके बाद आप क्वेश्चन या फॉर्मूलाज कुछ पूछेगा। अच्छा, मतलब जो भी वहाँ पे टीचर्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। मतलब परेशान जब जाता है बच्चा तो बोल देता है भाई एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सबसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर पूछे गए थे तो? मतलब कि फिजिक्स में कुछ फार्मूलाज पूछे गए थे, बायो में एग्जांपल्स पूछे गए थे, जैसे कि बायोटेक में एग्जांपल पूछा गया था कि बीटी कॉटन वाला, इस टाइप में। तो बस नॉर्मल बेसिक चीज़ पूछा जाता है। अगर आप नहीं पढ़ के जाए, लेकिन आप टॉपर है तो आपको उतना चीज़ आता है। अगर मान लीजिए कि जिस क्वेश्चन को पूछा गया वो क्वेश्चन नहीं आता है तो बच्चे वहाँ पे क्या करें? तो सिंपली बोल देना है कि मैम ये वाला नहीं याद आ रहा है, तो मैम दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेती है। हाँ। मतलब बड़े कोई- प्यार से सॉरी बोल करके हाँ। काम चला सकते हैं हम लोग। हाँ। मतलब सर अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपको नहीं आ रहा है ना, तो उस समय बात को बहुत ज़्यादा घुमाइए फिराइए नहीं, ज़्यादा घबराना भी नहीं। डायरेक्ट हम लोग कैसे बड़े बड़े इंटरव्यू में कैसे देखते हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू में कैसे, सॉरी सर नहीं आ रहा है, नहीं आप दूसरा क्वेश्चन पूछे। तो आप लोग को भी जब बहुत ज़्यादा टीचर्स को घुमाना नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो आप डायरेक्ट बोल दिए सॉरी सर, अभी ध्यान में नहीं है, ये नहीं आता है, नहीं अभी ध्यान में नहीं है,
कुछ और कुछ पूछ लीजिए इस टाइप से। बाद बाकी आपका राइटिंग वगैरह भी मैच करवाया जाता है क्या? हाँ, राइटिंग मैच करवाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग पूरा मैच करवाया जाता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखवाए थे मेरे से कि लिखो, और उसमें राइटिंग में मिलाया गया था कि मैच करता है कि नहीं। सही बात है। और ये सब प्रक्रिया होने के बाद होते होते कितना टाइम लग जाता है अंदर में लगभग? लगता है 1.5 घंटा या 2 घंटा लग जाता है। हाँ, मतलब 2 बहुत घंटे। टाइम लग जाता हाँ, है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे सर कि मान के चलिए कि कोई बच्चे बहुत दूर से आते हैं तो उनको तो सबसे पहले नंबर एक दिन पहले आना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर वो एक दिन पहले नहीं आ पाते, सेम डे भी आते हैं, तो टाइम को लेकर के वो सब बहुत चिंतित रहते हैं। तो मैं वहाँ पर सर हम बताना चाहेंगे कि कोई यहाँ पर ये नहीं है कि आपको 9 बजे पहुँच जाना। अगर टाइम पर पहुँच जाए तो ये बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आप नहीं टाइम पर पहुँच पाते, मान के चलिए आधा घंटा लेट हो गया, 10 बजे, 11 बजे, 11:30, 12, तो आप 12 बजे तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि हम अगर 12 बजे कह रहे हैं तो आप 12 बजे ही बजा दीजिए। आपको प्रॉपर टाइम को फिल करना है, प्रॉपर टाइम पर ही आना है आपको, ठीक है। बाद बाकी हम तो सर सुनते हैं, ऐसा देखे भी हैं, जैसे इनको भी मिला ही होगा, है ना, उस समय। तो जैसे आप टॉपर वेरिफिकेशन पूरी तरीके से हो जाता है तो उसमें मिठाई के डब्बे वगैरह भी आते हैं, तो क्या सब रहते हैं उसमें? हालांकि उसमें तो सब तो हम लोग का होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी ये बता दीजिए क्या सब रहता है, बच्चों भी जान जाते हैं। पानी रहता है, लिट्टी रहता है, आलू भुजिया रहता है और मिठाई रहता है। लेकिन बड़ी कीमती लगता होगा ना, क्योंकि वो इतने सारे मेहनत का सर फल होता है, वो तो बहुत बहुत कीमती होता होगा। उसको हम लोग नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, वो बहुत कीमती होता है। यस सर। हाँ, तो ये चीज़ है। बाद बाकी सर अगर कोई बच्चे आना चाहते हैं तो उनको एक बार एड्रेस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर। हाँ, गाइड कर दीजिए। और यहाँ सर एक दो चीज़ और बच्चों को बोलेंगे कि भाई आप ना थोड़ा सा जैसे वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है पर्सनल क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, जैसे कि आपका डेली रूटीन कैसा था, आप मतलब ये सब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते नॉर्मल हैं। बिहेवियर वाला लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है सुमन से कि जब आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अंदर में जाते हो, ऑफिस में एंटर करते हो, तो क्या वहाँ पे 2 4 5 बच्चे एक साथ रहते हैं या फिर एक बच्चे के साथ एक बार किया जाता है, मतलब एक बच्चे के साथ एक बार बातचीत होती है? या ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, जैसे 10-15 बच्चे हैं तो सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? 15-20 बच्चे साथ होते हैं, लेकिन सारे अलग अलग टीचर्स होते हैं। हर बच्चे के साथ हाँ, अलग अलग हाँ। टीचर्स होते हैं? नहीं, 2-3 बच्चे के साथ भी एक टीचर्स टीचर्स होते हैं। हाँ, इस तरीके से, लेकिन होते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे 25। बहुत बड़ा हॉल होता होगा? हाँ, बहुत बड़ा हॉल होता एक है। सवाल और है कि जो क्वेश्चंस मान के चलिए सर पूछे जाते हैं बच्चों से, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चंस सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उससे ही पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा तो ना हो कि कहीं आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाए, बच्चे थोड़ा सा डर जाए, अब उनको इस चीज़ को लेकर के उनका रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़े, तो ऐसा भी कुछ होता है कि आउट ऑफ सिलेबस या कुछ ऐसा कि नॉर्मल ही क्वेश्चन होता है? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अच्छा, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है ना। हाँ, बढ़िया। बाकी आप तो सुमन को सुने ही हैं। हाँ। और एक बात और है कि आप जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी पीडब्ल्यू की टीम वहाँ पे पहले से मौजूद रहेगी। आप वहाँ पे बिल्कुल जब आप ऑफिस में एंटर करोगे या फिर उस बिहार बोर्ड ऑफिस में जैसे एंटर करोगे उससे पहले हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ सर और है कि अगर कोई बच्चे मान के चलिए बहुत दूर से आ रहे हैं, ठीक, तो उनको करना क्या है कि मैंने तो पहले ही बताया कि एक दिन पहले आना है सर। अगर वो नहीं आ पाते हैं या किसी प्रकार का दिक्कत होता है, जो हमारे बैच से पढ़े हैं या फिर सर हमारे इतना, या फिर आप मतलब कि पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड पर जितना यूट्यूब पर पढ़ाया गया है, आई थिंक कि बिहार में उतना यूट्यूब पर किसी फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया नहीं गया होगा। पूरा कोर्स हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। हाँ। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा कभी भी अगर यूट्यूब से भी अगर 1-2 मिनट भी आप हमारी क्लासेस किए होंगे, कभी भी किए होंगे, तो आप लोग भी जो है हम आपको एक गूगल लिंक यहाँ पर देंगे, फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। भाई इतने सारा कहीं ना कहीं आपके जो ये सफलता है टॉपर लिस्ट में आने का, जो सफलता है इसमें कहीं ना कहीं हमारा अगर थोड़ा सा भी योगदान होगा हमारा पीडब्ल्यू परिवार का, तो उस योगदान के तहत ही आप इस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। हमारी टीम आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट करेगी, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देगी। हर प्रकार की जो सपोर्ट होती है वो सपोर्ट करने के लिए हमारे पीडब्ल्यू परिवार आपके हमेशा तैयार रहेगी। उसमें जो नंबर है वो नंबर हमारा ही नंबर दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पर कॉल करिए, डायरेक्ट हम आपको उठाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। ऐसा बात नहीं कि वो कोई और उठाएंगे, मैं ही कॉल पिक करूंगा, मैं ही आपके कॉल का जवाब दूंगा। तो जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म पर जरूर भरिएगा। और बाद बाकी हमारे जो बच्चे हैं, जो बैच से बच्चे हैं, वो तो भर ही रहे हैं, और यूट्यूब से भी काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे थे सर। तो आप में से अगर कोई बच्चे यूट्यूब से भी कभी भी अगर पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट से पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं, हो सकता है केमिस्ट्री ना पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, तो अगर आप इंग्लिश पढ़े हो तो इंग्लिश को ही रिप्रेजेंट करना है बेटा, ठीक है, कि हाँ हम इंग्लिश ही सिर्फ पढ़े हैं सर से, तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर यूट्यूब से आप कोई भी कुछ भी पढ़े हो तो आप अपना वो गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, हम आपके गूगल फॉर्म का इंतजार करते रहेंगे। अगर आपका सही सब कुछ रहा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, हमारा पीडब्ल्यू परिवार कोशिश करेगी। बाद बाकी ये हमारी सुमन थी, पिछले सेशन में केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आई थी, इसलिए आज ये हाँ स्टेट में रैंक 7 लेकर के आई थी, इसलिए आज हम लोगों के साथ है। अगली बारी आपकी है, अगर आप लोग बहुत अच्छा करते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम सुमन के जगह पर आप भी खड़े हो सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप कितनी
शिद्दत से मेहनत करते हैं। नहीं सर, और आपका जो एड्रेस है आने का, लास्ट एड्रेस हम आपको बता देते हैं कि आप 2 तरीके से आ सकते हैं। पहला, आप डकवांगला चौराहा आकर के सिन्हा लाइब्रेरी रोड बिहार बोर्ड ऑफिस जा सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आप किसी से भी पूछिएगा ना हमको कोतवाली थाना जाना है, तो कोतवाली थाना के पास आकर के आप सिन्हा लाइब्रेरी रोड में आइए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बहुत बड़ा बोर्ड लगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी दुकान वाले से, तो वो आपको बता देंगे। ये हमारा एड्रेस है। बाद बाकी आप कॉल करिए, बेधक न कॉल करिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। बाद बाकी हम ही नहीं, हमारे पूरे पीडब्ल्यू परिवार तैयार है, तो आप जरूर कॉल करिए। ठीक है सर। में सुमन क्या कहना चाहोगे? हाँ, लास्ट में इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो टॉपर वेरिफिकेशन में आ रहे हैं सेलेक्ट होकर के? देखो, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि नॉर्मल सा ही कुछ पूछा जाएगा, और ज़्यादा टेंशन लेकर क्यों ही मतलब कि खुद का भी हेल्थ खराब करना, लेकिन टाइम से पहले पहुंच जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है। ठीक है सर, तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं इस सेशन को। लेकिन हाँ, आपको अगर लगता है कि इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज ये बिहार की बेटी यहाँ पर पहुंची है, तो हो सकता है आप भी यहाँ तक पहुंच सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अभी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपके कमेंट सेक्शन को पिक करके आपके जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से फिर टॉपर वेरिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।